वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम डेलिब्रेट मैनिफेस्टर एंड डेलिब्रेट क्रिएटर बन सके। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया है और मैं चाहती थी कि पूरे डाटा एंड फैक्ट के साथ आपके सामने आऊँ, तो शायद मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। मेरे पास कई दिनों से सवाल आ रहे हैं, लोग कॉल करते हैं, रोते हैं, बोलते हैं कि हम सारे रिचुअल्स को कर रहे हैं मॉर्निंग एंड नाइट को, तब भी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, यानी कि पैसे का बहुत अभाव है। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोल रही हूँ, विजुलाइजेशन भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो चलिए मैं आपके सामने हर एक बुक में, कुछ बुक्स मैंने रख ली हैं अपने पास, उन बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। ओके, सारा काम तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ पर हो रही है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोंडा बर्न की जो किताब है जादू। इसमें 5वां जो दिन है, उसमें जादुई धन का जो चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी खराब हो, कुछ देर के लिए उसको दिमाग से बाहर निकालना होगा और आपके पास जितना भी धन है उसके लिए कृतज्ञ होना है। अगर आपके पास 1 रुपया भी है ना, उसके लिए दिल से कृतज्ञ होना है। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आप, थोड़ा सा पीछे जाइए, धन तो अभी नहीं है ना, लेकिन पहले जो भी बचपन से लेकर अभी तक धन से जो कुछ भी चीज आपके पास आया है, लाइक पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए छत है, घर है, पीने के लिए पानी है, खाना खाने के लिए खाना है आपके पास, तो उन सब चीजों को याद करना है और कृतज्ञ होना। जितना आप कृतज्ञ रहेंगे तो आपका क्या होगा कि देखेंगे कि जादुई ढंग से आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोंडा बर्न ने ये आपको बताया है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ लोगों को। जादुई धन, हमने जो ग्रेटिट्यूड नोट है उसको लेकर बचपन से लेकर अभी तक जो जो चीज हुआ होता है उसको मैं करवाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रोंडा बर्न की किताब में ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अब्राहम हिक्स की जो बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब्राहम हिक्स ने भी क्या बताया है? अब्राहम हिक्स ने बोला है कि अगर वास्तविकता बहुत खराब है और आपको पॉजिटिव नहीं सोचा जा रहा है, मान लीजिए धन का बहुत ही अभाव है और अब आपको अभाव में अगर फोकस करेंगे, मैजिक जो किताब है, जादू किताब में क्या लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून क्या है, अगर आप फोकस करते हैं नेगेटिविटी पर, अगर जहां पर फोकस करेंगे वो चीज और बढ़ने लगेगा। अगर अवांछित चीजों पर आप फोकस करेंगे या नकारात्मकता में फोकस करेंगे, दुख में फोकस करेंगे, तो दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब्राहम हिक्स क्या बताती हैं कि अगर नकारात्मकता ज्यादा है, धन का अभाव ज्यादा है, तो पॉजिटिव सोचा नहीं जा रहा है आपको, तो आप एक काम कर सकती हैं कि आप उन चीजों को याद कीजिए जहां पर आप बहुत खुश थी। क्योंकि अभी अगर वर्तमान में धन बहुत ही कम है, तो आप अफर्मेशन नहीं बोल सकते ना कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास पैसा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको धक्का दे देगा। कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा कि ये झूठ है ना। कॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे तो आप अब्राहम हिक्स ने क्या कहा है कि वास्तविकता अगर बहुत खराब है, आप सही नहीं सोच पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप पास्ट में जाइए जहां पर आप बहुत खुश थी। मान लीजिए कहीं पर घूमने गए थे, पिकनिक बनाने गए थे बचपन में या कभी भी गए थे, उस चीज को फिर से याद करिए और याद करके फिर से वही चीज को जितना आप याद करेंगे तो क्या होगा, वो इमोशन फिर से आएगा, है ना, फिर से आएगा। और अब्राहम हिक्स ने ही बताया है 17 सेकंड का
जो 17 सेकेंड का टेक्निक के बारे में बताया कि अगर 17 सेकेंड किसी एक इमोशन में, किसी एक चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो 17 इंटू 17 मतलब 17 इंटू 4 जब हो जाएगा, यानी कि 68 सेकेंड हो जाएगा, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप उन पास्ट में जाइए जहां पर आप बहुत खुश थे, उस चीज़ों को याद कीजिए और 68 सेकेंड तक उसी चीज को क्रिएट करते रहिए, सोचते रहिए। कैसे भी करके अपने मन को डाइवर्ट करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कानून क्या बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या बोलता है कि जहां पर अगर आप फोकस कर रहे हो तो वो बढ़ेगा। तो अदरवाइज इससे अच्छा है कि हम अब्राहम हिक्स की टेक्निक को अपना सकते हैं। 68 सेकेंड तक अपने मन को जहां पर हम बहुत खुश थे वहां पर लेकर जाएंगे। तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा तो हम उस वर्तमान जो स्थिति है जहां पर नकारात्मकता ज़्यादा है वहां से निकल पाएंगे। और मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरी मानिए तो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है ना। ये सब सारी किताब में तो मेडिटेशन को बहुत ही सराहा गया है। अब्राहम हिक्स ने भी, जो एस्थर है वो 15 मिनट का मेडिटेशन करती थी, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं 15 मिनट का ही मेडिटेशन करिए। मान लेते हैं कोई बात नहीं, 15 मिनट अगर नहीं हो रहा, वर्तमान बहुत ही खराब स्थिति, 5 मिनट का तो लिख करके चलिए। 5 मिनट में 1 मिनट भी तो आपका अगर सांसों पर ध्यान लगा होगा तो 1 मिनट के लिए आप नकारात्मकता यानी कि धन के अभाव के वो जो नकारात्मक विचार है उससे तो दूर रहे होंगे ना। 1 मिनट भी तो दूर रहे होंगे ना, है ना। उसके बारे में सोचिए ना। लोग क्या बोलते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा है हमारा क्योंकि ज़्यादा नकारात्मकता है। नहीं लगा, अगर 15 मिनट में अगर 5 मिनट भी लगा है, 2 मिनट भी लगा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए ना कि हाँ 2 मिनट मैं नकारात्मकता से दूर हुई हूँ। 2 मिनट अगर हम देखेंगे तो हर दिन अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 इंटू 2 तो कितने सारे मिनट हो जाते, कितने आवर आप मेडिटेशन कर चुके होते हैं, है ना। तो आप अब्राहम हिक्स के उसमें टेक्निक को अपना सकते हैं। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन के टेक्निक को अपना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पास्ट में जाकर जहां पर आप ज़्यादा खुश हुए थे उस चीज़ को आप अपना सकते हैं। अब आते हैं ये अंजना रितोरिया की जो किताब है 40 से 40 करोड़, ये मेरी बहुत फेवरेट किताब है और बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने अपनी कहानी को लिखा है। और अगर आप बिगनर हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, है ना। और मैंने स्टार्टिंग में पहले यही किताब पढ़ी थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो चैप्टर नंबर 8 है, जो इनकी फ्रेंड है रेवती जी ने इनसे एक सवाल किया कि क्या तुम वाकई में खुश हो, बहुत खुश हो। तो इन्होंने क्या बोला कि कैसे इंसान खुश रह सकता है जब पर्स में 100 रुपये हो और बिजली बिल 1000 रुपये का आया हो, तो कैसे कोई इंसान हो खुश रह सकता है। अगर पर्स में 100 रुपये हो और राशन जो है खरीदने के लिए पैसा उतना ना हो, तो मतलब कि पैसा है ही नहीं राशन खरीदने के लिए, तो कैसे खुश हो सकते हैं। तो यहाँ पर रेवती जी ने बोला है कि 24 घंटे में से आपको देखना है कि आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। 24 घंटे में से आप अपना सोने का आपका जो सोने का घंटा है उसको माइनस कर लीजिए, है ना। तो अगर 8 घंटा हम माइनस करते हैं तो 16 घंटा बचते हैं। अब 16 घंटा आप देख लीजिए कि आप अपने आप को कैसे व्यस्त रखेंगे, कैसे अपने माइंड को नकारात्मकता से दूर रखेंगे, यानी कि कैसे खुश रखेंगे। तो इन्होंने रेवती ने बोला है कि बताया है कि तुमको बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो क्यों नहीं तुम पड़ोस में जो बच्चा है उसके पास चली जाती हो और मतलब खेल कर आओगी, तो तुम्हारा मन जो रहेगा डाइवर्ट रहेगा। तो इस किताब का भी कहने का क्या मतलब है कि मन को आपको डाइवर्ट करना है। माना कि आप क्लासेस को अटेंड करें, मॉर्निंग और नाइट को करें और दिन भर आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बोल रहे हैं, कभी डायरी में आप कोई मंत्र लिख रहे हैं, कभी ये मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, कभी वो मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, कभी स्विच वर्ड बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, लेकिन मन बेचैन है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपका सही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी जो है ना अभी भी मतलब कि अल्प ही चल रहा है, अभी भी वो विचार चल रहे हैं, पैसे का अभाव ही चल रहा है।
तो सब कॉन्शियस माइंड पर काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का उपयोग करें, जैसे कि आप बैठकर, जैसे कि इसमें जो कि हमारे जोसेफ मर्फी जी हैं, उन्होंने क्या बताया है कि आप कुछ देर आराम से बैठ जाइए और अपने सब कॉन्शियस माइंड को कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क वितर्क करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता है। जो उसके पास आता है वो उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्यों ना हम अपने सब कॉन्शियस माइंड पर ही काम करें, या अपने आप को खुश रखने के लिए हम लिस्ट बनाएंगे कि कहाँ कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या एक लाइन यहाँ पर बताई है कि मैं आपको यह कहते सुन सकता हूँ, ओह मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आपको परिणाम नहीं मिला, क्योंकि 5 मिनट पश्चात आपने पॉजिटिव अफर्मेशन किया, मेडिटेशन किया होगा, पता नहीं विजुअलाइजेशन किया होगा, स्क्रिप्टिंग किया होगा, क्या क्या किया होगा, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही जब वो कार्य हो जाता है, तो 5 मिनट के बाद ही जब आप अपने गृहस्थ जीवन में जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, उस मेडिटेशन से बाहर जाते हैं, तो आपका मन बेचैन हो जाता है। फिर आप अपने मन में लाते हैं कि पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव है, कैसे होगा कैसे होगा। तो ये तो वही बात होगी ना कि यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और फिर बाहर मंदिर से जाकर फिर उल्टा फुल्टा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि अपने आप को माइंडफुलनेस में रखना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आपको काम करने की ज़रूरत है ना। अगर इतना कुछ करने के बाद नहीं हो रहा तो सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवाया ही नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि अगले 10 मिनट में जो कुछ अच्छा आपने दृढ़ता से कहा था वह निष्क्रिय हो गया। यानी कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन बोला कि मेरे ऊपर पैसों की बरसात हो रही है, मेरी तरफ चारों तरफ से पैसे ही पैसे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ एपिसोड तो बाहर जाते ही फिर मैं वो पैसे का अभाव को लेकर चिंतित हो गई। तो जो आपने कार्य किया था यहाँ आधा घंटा पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन और ये सब बोलने में, वो निष्क्रिय हो गया, यानी कि वो कट गया, कोई काम का नहीं है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद करवाना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी कि नहीं, आपके पास पैसे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, यदि आप इसका अंत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाया ही नहीं है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त होगा और कुछ देने के लिए भी पैसे बचेंगे। अभी तक हमने इसको ट्रेनिंग दिया ही नहीं है। तो ट्रेनिंग देने के लिए कुछ आपको, जैसे कि प्रेयर, इसमें प्रेयर के बारे में बोला गया है, प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो आंखें बंद करके जब आप बोलते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है तर्क वितर्क नहीं करता है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप खुश नहीं रह रहे हैं। अपने आप को कैसे भी खुश करवाना है। माना कि वास्तविकता बहुत खराब है, लेकिन आप उस वास्तविकता से परेशान होकर मिलेगा क्या निष्कर्ष मिल जाएगा, और वास्तविकता खराब हो जाएगी, और उसको सोचते रहेंगे तो आने वाला भविष्य भी खराब हो जाएगा। कुछ देर के लिए देखिए, इतनी सारी किताबें हैं, ये सारे जो लेखक हैं ये सब क्या बताना चाहते हैं, और यहाँ पे जो साइकोलॉजी ऑफ ये जो लिखा हुआ है धन संपत्ति का जो साइकोलॉजी है, ये भी क्या किताबें बता रही है कि आपके पास अपार प्रचुरता तभी आएगी जब आप अपने माइंड पर काम करेंगे। यानी कि अब वास्तविकता कितनी भी खराब हो उसको साइड करके, नज़रअंदाज करके आपको वहाँ पर फोकस करना है जहाँ पर आप बहुत खुश थे। मैं आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उस पल को याद कीजिए जहाँ पर आप खुश थे। अदरवाइज अगर वो भी याद नहीं आ रहा है तो मेडिटेशन कर लीजिए। अगर मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है
तो आप वो कार्य को करिए जहाँ पर आपको, जिस कार्य को करने में आपको बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको सोने में खुशी मिलती है तो सो जाइए, अगर मॉर्निंग वॉक करने में खुशी मिलती है तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर संगीत गाने में खुशी मिलती है तो संगीत गाइए, अगर बच्चे को खिलाने में खुशी मिलती है तो बच्चे को खिलाइए, अगर आपको वो जो बिल्ली कुत्ते की वीडियो देखने में मजा आता है तो वो देख लीजिए। लेकिन कैसे भी करके अपने मन को आपको बिजी रखना है, क्योंकि मन खाली है तभी वो नेगेटिविटी की तरफ भाग रहा है। मन हमारा ऐसा ही है, वो हमेशा अगर खाली रहेगा तो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, वो हमको खाने के लिए ही दौड़ेगा। और आपको क्या करना है, उसको बिजी रखना है, और बिजी रखने के लिए आपको उसको कार्य देना पड़ेगा। तो 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 76 सेकंड यानी कि 68 सेकंड आप इब्राहिमी के टेक्निक को यूज कर सकते हैं, या हमारी जो अंजना रितोदिया जी है खुश रहने का टेक्निक को वो सूची बना सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं, या आप हमारे जो जोसेफ मर्फी ने जो बताया है कि कुछ प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर जब करेंगे, विजुलाइजेशन करेंगे और प्रेयर को बार बार बोलेंगे, वो आपके दिमाग में जाएगा और आपके अवचेतन मन को वो चेंज कर रहा होगा। तो आपको देखना है कि आप कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, है ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो, आपको इन सभी जो बातें हैं उनमें से आपको कौन सी सरल लग रही है? मुझे तो सभी सरल लग रही है। मेरे को तो यही समझ में आया है कि मुझे खुश रहना है। अब वो देखना है कि मुझे कैसे खुश रहना है, वो मैं सूची बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। मैं सूची बना लूंगी कि हाँ मुझे खुशी मिलती है अगर खाना पकाने से, तो मैं खाना पकाऊंगी। अगर मुझे खुशी मिलती है बाहर जाके गोलगप्पे खाने में, तो मैं खाऊंगी, जाऊंगी। कैसे भी करके मेरे को खुश रखना है अपने आप को, क्योंकि जितने देर आप खुश रहेंगे तो खुशी, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड दैट विल एक्सपैंड। तो अगर मैं खुश रहूंगी खुश रहूंगी खुश रहूंगी तो वो बढ़ते जाएगा। और देखिएगा ये प्रॉब्लम, जो धन का अभाव वाला प्रॉब्लम है, वो अपने आप से रिजॉल्व हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि धन का अभाव है तो धन की प्रचुरता के बारे में ही सोचना है। नहीं, अगर आप खुश रहेंगे, यहाँ पर किसी और फील्ड में भी खुश रहेंगे, तो देखिएगा जीवन के और जो क्षेत्र हैं वहां पर भी सुधार आने लगेगा। आपके संबंध भी अच्छे होने लगेंगे, आपका घर परिवार भी अच्छा होने लगेगा, आपका कैरियर भी अच्छा होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर एक जगह पर भी आप फोकस करके खुश रहते हैं तो सारे क्षेत्र भी अच्छे हो जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, है ना। सो आपके कमेंट्स बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।